तैयार रहिए। स्टार्ट। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल पर चिपके रहने की लत न केवल बच्चों बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों की मानसिक व शारीरिक सेहत पर विपरीत असर डाल रही है। राजस्थान के जालोर जिले में बहु बेटियों को कैमरा युक्त मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक का फरमान जारी करने वाले भी भले ही इस तर्क का सहारा ले रहे हैं, लेकिन आज के दौर में जब स्मार्टफोन की उपयोगिता अनिवार्य सी लगने लगी हो, वहाँ यह प्रतिबंध न केवल सिर्फ महिलाओं को टारगेट करने वाला है बल्कि बेतुका भी है। चिंता की बात यह भी कि समाज सुधार से जुड़े कई सराहनीय फैसले लेने वाली पंचायतें लोगों के निजी जीवन पर असर डालने वाले ऐसे मनमाने फैसले थोपने लगी है। हैरत की बात यह है कि सामाजिक पंचायत में महिलाओं पर यह प्रतिबंध सार्वजनिक समारोहों के साथ साथ पड़ोसियों के घर ले जाने तक पर लगाया गया है, जबकि घर से बाहर स्वयं को सुरक्षित रखने के दौरान बेहतर तकनीक वाले फोन की उपयोगिता ज़्यादा रहती है। इसमें दो राय नहीं कि देश भर में सामाजिक पंचायतें दहेज के लेन देन व नशे की प्रवृत्ति पर रोक के साथ साथ बालिकाओं को पढ़ाने की अनिवार्यता जैसे सुधारात्मक फैसले भी लेती है। ऐसे फैसले निश्चित ही सामाजिक बदलाव की कहानी कहते हैं, लेकिन आधुनिक दौर में जब शिक्षा का प्रसार हुआ है और महिलाएं तरक्की के नित नए पायदान चढ़ रही हैं, ऐसा फरमान संचार व संपर्क के माध्यमों को सीमित करने वाला तो है ही, महिलाओं को आगे बढ़ने से भी रोकने वाला है। विचार करें, कोई भी ऐसे प्रतिबंधात्मक फरमानों को दबाव में महिलाएं मान भी लें तो क्या उनके लिए नए खतरे पैदा नहीं होने लगेंगे? आपातकाल में स्मार्टफोन को मददगार बनाने के लिए बैंकिंग सेवाओं के इस्तेमाल में और यहाँ तक कि पढ़ाई लिखाई में स्मार्टफोन की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। प्रतिबंधकारी फरमान न केवल पुरानी सोच का परिचायक है बल्कि उस प्रवृत्ति की ओर भी संकेत करता है जिसमें लोग खुद मुंसिफ बनकर दूसरों पर मनमाने फरमानों की पालना को लेकर दबाव डालते हैं, जो कानूनी दृष्टि से भी अनुचित ही है। समय समय पर देश भर में अदालतें भी शिक्षण संस्थाओं में स्मार्टफोन रखने पर लगाए गए प्रतिबंधों को अनुचित बताती रही है। सवाल यह भी कि सिर्फ बहु बेटियों के लिए ही ऐसे प्रतिबंध क्यों? स्मार्टफोन की उपयोगिता समझते हुए इसके खतरों से बचने के उपायों की दिशा में विचार करना होगा। जरूरत स्मार्टफोन के इस्तेमाल को लेकर आत्म अनुशासन की है। जरूरत इस बात की है कि स्मार्टफोन को सुविधा के रूप में इस्तेमाल किया जाए, न कि लत के रूप में। आत्म अनुशासन के बिना तकनीक ज्ञान का माध्यम बनने के बजाय ध्यान भटकाने का साधन बन जाती है। समय, उद्देश्य और सीमाओं के साथ स्मार्टफोन का उपयोग ही स्वस्थ डिजिटल जीवन की बुनियाद है। आज का
भारतीय समाज एक विचित्र द्वंद्व में जी रहा है, विराम। एक और वह स्वयं को प्राचीन सभ्यता, गहन दर्शन, सहिष्णुता और आध्यात्मिक चेतना का उत्तराधिकारी मानता है, तो दूसरी ओर वह बिना ठहरे, बिना प्रश्न किए पश्चिमी जीवन शैली की अंधी नकल में अपनी ही जड़ों को काटता चला जा रहा है, विराम। यह नकल केवल पहनावे, खानपान या भाषा तक सीमित नहीं रही, यह हमारे सोचने, जीने, सफल होने और सुखी होने की परिभाषा तक में समा चुकी है, विराम। प्रश्न यह नहीं है कि पश्चिम से सीखना गलत है, प्रश्न यह है कि क्या सीखते सीखते हम स्वयं को भूल चुके हैं, विराम। पेरा पूर्व की सभ्यताओं, विशेषकर भारत ने जीवन को केवल प्रगति की सीधी रेखा नहीं माना, विराम। यहाँ जीवन एक चक्र था, पुरुषार्थों का संतुलन, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, विराम। अर्थ साधन था, साध्य नहीं, विराम। आनंद जीवन का उत्पाद नहीं बल्कि जीवन का स्वभाव था, विराम। आज स्थिति उल्ट चुकी है, विराम। जीवन विकास की दौड़ में शामिल हो गया है और विकास को हम केवल आर्थिक वृद्धि, उपभोग और दर्शन से मापने लगे हैं, विराम। सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, पर क्या सकल घरेलू शांति भी बढ़ रही है, विराम। हम उस समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां सफलता का अर्थ है अधिक धन, अधिक पद, अधिक दृश्यता, विराम। जो दिखाई नहीं देता, संतोष, संयम, करुणा, मौन, वह मूल्यहीन समझा जाने लगा है, विराम।